समरी किताबी के द्वारा बनाई गई है। आइए सुनते हैं एंजेला डकवर्थ की यह किताब। एक परिचय। बहुत बार जब हम खुद से ज्यादा कामयाब लोगों को देखते हैं या फिर कामयाब लोगों की गाथाएं सुनते हैं तो हमें लगता है कि वे नहीं जानते कि ऐसा कैसे कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि जरूर उनके अंदर कोई पैदाइशी हुनर होगा जिसकी वजह से वे कम समय में इतना कुछ हासिल कर ले जाते हैं। लेकिन ऐसा सोचकर हम सिर्फ उनकी ऊंचाइयों को देखते हैं, उनके पांव के छालों को नहीं। एक व्यक्ति की कामयाबी की चमक के पीछे क्या है, यह हम अक्सर नहीं देख पाते और शायद इसलिए हम उनसे कुछ सीख नहीं पाते। यह किताब हमें बताती है कि एक व्यक्ति की वह कौन सी खूबियां हैं जो हर मुश्किल को हराने में उसकी मदद करती हैं। हम देखेंगे कि क्यों हुनर के साथ साथ मेहनत, लगन और अपनी मंजिल को हासिल करने की जिद के बगैर एक व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकता। यह किताब हमें पहले से ज्यादा बेहतर व्यक्ति, बेहतर पेरेंट और बेहतर टीचर बनना सिखाती है। आप सीखेंगे कि मेहनत और हुनर में से क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपने काम से प्यार करने के क्या फायदे होते हैं, बच्चों के परिणामों की प्रशंसा नहीं, उनकी मेहनत की प्रशंसा करने के क्या कारण होते हैं। अध्याय 2। कामयाब होने के लिए मेहनत के साथ साथ हुनर की भी जरूरत होती है। हमने अक्सर सुना है कि कामयाब हर कोई बन सकता है, इसके लिए बस हमें मेहनत चाहिए। लेकिन क्या वाकई मेहनत से ही एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है? अगर ऐसा है तो एक व्यक्ति जो मेहनती है उसे हर जगह कामयाब होना चाहिए। लेकिन हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो सिर्फ एक खास जगह पर ही कामयाब हैं। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी बहुत ज्यादा मेहनती खिलाड़ी हैं और वे क्रिकेट के मामले में कामयाब भी हैं। लेकिन अपने स्कूल के दिनों में वे क्लास के कमजोर बच्चों में से एक माने जाते थे। दुनिया भर के सर्वे में यह बात सामने आई कि ज्यादातर लोग मेहनत को कामयाबी का जरिया मानते हैं। एक कंपनी किसी कर्मचारी को काम पर रखने से पहले यह देखती है कि वो कितना मेहनती है। इसके अलावा एक शोध में एक साइकोलॉजिस्ट ने बहुत से संगीत विशेषज्ञों से यह सवाल किया कि वे टैलेंट और मेहनत में से किसे चुनते हैं। ज्यादातर लोगों ने मेहनत को चुना। लेकिन उसी स्टडी में जब उन म्यूजिक विशेषज्ञों को 2 टिप्स सुनाए गए, उनसे कहा गया कि एक टेप को प्राकृतिक हुनर रखने वाले संगीतकार ने बजाया है और एक को मेहनत से अपने अंदर हुनर पैदा करने वाले संगीतकार ने बजाया है। इसके बाद उनसे पूछा गया कि उन्हें कौन सा संगीत ज्यादा अच्छा लगा। ज्यादातर विशेषज्ञों ने प्राकृतिक हुनर रखने वाले संगीतकार को अच्छा कहा, लेकिन असल में उनसे झूठ कहा गया था। वो दोनों टेप्स एक ही संगीतकार ने बजाए थे और वो भी एक ही पियानो पर। लोग खुद को इस भ्रांति में डाल लेते हैं कि वे मेहनत को ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन असल बात यह है कि हम अंदर से हुनर को ज्यादा पसंद करते हैं। अध्याय 3। मेहनत हुनर से दोगुना मायने रखती है। कामयाब होने के लिए आपके अंदर एक प्राकृतिक हुनर होना चाहिए। जैसे एक कंपनी के सेल्समैन को लें। कुछ लोग बहुत कम समय में एक के बाद एक हर टारगेट को पूरा करके ऊपर तक पहुंच जाते हैं, बल्कि कुछ लोगों को वह करने में बहुत समय लग जाता है और कुछ लोग ऐसा कभी नहीं कर पाते। इससे यह साफ है कि वो व्यक्ति जो प्राकृतिक रूप से लोगों से अच्छे संबंध बना सकता है, वह इस काम में ज्यादा कामयाब होगा। लेकिन कामयाबी के लिए सिर्फ हुनर ही मायने नहीं रखता। भले ही वे ज्यादा हुनर रखते हों, लेकिन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेहनत सबको करनी पड़ती है। अगर हम इसे एक इक्वेशन की तरह देखें तो यह होगा हुनर इज इक्वल टू कौशल। हुनर होने के बाद भी अगर आप मेहनत बहुत कम या ना के बराबर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कौशल नहीं बन पाएंगे। अब इसके बाद बारी आती है नतीजों की। अच्छे नतीजे पाने के लिए आपको फिर से अपने कौशल को अपनी मेहनत से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कौशल इज इक्वल टू अच्छे नतीजे। अगर आप किसी काम में बहुत कुशल हैं लेकिन मेहनत ना के बराबर कर रहे हैं तो आपको नतीजे भी ना के बराबर ही मिलेंगे। इससे यह साफ है कि मेहनत हुनर से दोगुना ज्यादा मायने रखती है। आपके अंदर हुनर भले ही बहुत ज्यादा हो, लेकिन बिना मेहनत के वो किसी काम का नहीं है। इतिहास में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना किसी हुनर के पैदा हुए थे, लेकिन अपनी मेहनत की मदद से उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की। इसके अच्छे उदाहरण हैं मेमोरी मास्टर केविन हॉर्सले। बचपन में उन्हें कुछ भी याद करने में परेशानी होती थी। वे मानसिक रूप से बहुत कमजोर थे,
लेकिन बाद में अपनी मेहनत से उन्होंने अपनी मेमोरी को मजबूत बनाया और पाई के 10,000 अंकों को याद करके मेमोरी मास्टर का खिताब हासिल किया। अध्याय 4। छोटी मंजिलों को हासिल करके आप एक दिन अपनी बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि हम जितना ज्यादा बड़ा ख्वाब देखकर उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दें, उतना ही अच्छा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको अपने सपनों से डर नहीं लगता तो आपके सपने बहुत छोटे हैं। लेकिन इस तरह की बातों में हम यह भूल जाते हैं कि हम छोटे छोटे कदम उठाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप एक कामयाब लेखक बने, तो आप सीधा एक नॉवेल लिखकर रातों रात कामयाब बनने के बारे में मत सोचिए। इस तरह की ख्वाब ही रह जाते हैं। आप सबसे पहले एक छोटी कहानी किसी सोशल मीडिया पर पब्लिश कीजिए और उस पर 100 लाइक्स पाने की कोशिश कीजिए। यह एक छोटी मंजिल है। जब आप इसे पालेंगे तो आपको आगे जाने के लिए हौसला मिलेगा। इसके बाद आप कहानियां लिखकर, लोगों से फीडबैक लेकर बहुत सी छोटी छोटी मंजिलों को बनाइए और एक बार में एक को हासिल कीजिए। देखते ही देखते आप एक दिन कामयाब लेखक बन जाएंगे। जब आप सीधा बड़ी मंजिल को हासिल करने के पीछे भागेंगे तो आपको लगेगा कि वो आपसे बहुत ज्यादा दूर भाग रही है। लेकिन आप अपने साथ एक काम करने की वजह को जरूर रखिए। यह आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देगा और आपकी जिंदगी को एक मतलब देगा। इससे आपको यह पता रहेगा कि आपको जाना कहाँ है।